डॉक्टर साहब, IMF की जानिब से पाकिस्तान में रियल स्टेट सेक्टर में जो टैक्स चोरी होती है उसको भी रोकने का मुतालबा ये डेलीगेशन जो आया है IMF का, ये मेरा ख्याल है ये मुज़ाकरात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दौरा भी बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, और देखते हैं कि हमारी हुकूमत, वज़ारत ख़ज़ाना क्या उनसे बात करते हैं, किस तरह से, और वो उनकी जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं किस तरह दूर होते हैं। सही। कल जो है वो बड़ा अहम दिन है। ये अहम दिन है मगरबी एशिया, अरब ममालिक, OIC, अरब लीग, सब के लिए, क्योंकि कल काहिरा में 4 तारीख और इजलास हो रहा है। और ये वो इजलास है जिसकी तैयारी के लिए पहले 21 फरवरी को इजलास हुआ था रियाद में, और सारे सरबराहान जो हैं मुख्तलिफ अरब ममालिक के, GCC और जॉर्डन और इजिप्ट के जो फरमारवा थे वो रियाद में इकट्ठे हुए थे। और उसके बाद कल जो है उन्होंने इकट्ठा होना है कायरो में। अब ये जो कायरो में इकट्ठा होना है, ये अरब लीग का इजलास है। और जब ये अरब लीग बनी थी तो उसमें 7 ममालिक थे। उस वक्त ज़ाहिर है 1944 में तो अरब ममालिक इतने नहीं थे। सऊदी अरेबिया, सीरिया, ट्रांस जॉर्डन, नॉर्थ यमन, इराक, 7 मुल्क थे, ठीक है ना, तो शाम, ये तो अब ये है कि अब इसमें 22 ममालिक हैं। अब इसके 22 अरब ममालिक का हिस्सा हैं। तो वहाँ पर अब ये इजलास कल होता है, कितने लोग आते हैं, कितने लोग, और क्या ये कोई मुत्तफ़िका, देखें गज़ा, क्योंकि इजिप्ट का जो प्लान है वो प्लान तो हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत जगह के, वहाँ पे वो सेफ जोन्स बनाएंगे और पैसे का भी इशू नहीं है, बाकी भी इश्यूज़ नहीं है। लेकिन पेचीदगी दरमियान में ये पैदा हो गई है कि सीज़फायर एग्रीमेंट हफ्ते की रात को ख़त्म हो चुका है, पहला मरहला, और आज 3 तारीख हो गई है। और जो मरहला पहली तारीख को ख़त्म होकर 2 तारीख को शुरू होना, तो 3 तारीख से दूसरा मरहला शुरू नहीं हुआ। और दरमियान में एक जो है वो स्टीव विटकॉफ जो हैं अमेरिका के मशरिक़ वस्ता के, अब उनके बारे में जो नुमाइंदा खुसूस, उनके बारे में इसराइल का कहना है, उनसे अप्रूव करके एक प्लान इसराइल ने और पेश कर दिया है। और वो ये है कि पूरा रमज़ान, पहला मरहला जो है वो पूरे रमज़ान, और उसके बाद जो पास ओवर होगा, पास ओवर एक उनका, उनके जो यहूदियों के अंदर एक उनके मुक़द्दस दिन है, ये वो दिन है जब बनी इसराइल ने फ़िरौन से आज़ादी हासिल की थी। तो ये जो है ये कोई मेरे ख़्याल से 12 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक ये दिन है, पास ओवर के दिन है जो उनके यहाँ मुक़द्दस शुमार होते हैं। अब ये तजवीज़ आई है कि जो पहला मरहला है जो ख़त्म हो चुका है, जिसको हमास एक्सटेंड नहीं कर रही, हमास ने इनकार कर दिया, कतर ने भी कर दिया, तुर्की ने, लेकिन स्टीव विटकॉफ शायद इसकी हमायत कर रहे हैं क्या, तो इसको एक्सटेंड करने की बात हो गई पहले मरहले को ही 20 अप्रैल तक। और इस दौरान बाकी कैदी जो हैं वो पहले दिन छोड़ दिए जाएं, और बाकी कैदी जो हैं वो आखिरी दिन छोड़े जाएं, यानी यरगमाली। और इस दौरान जो है वो सीज़फायर अपनी जगह रहे। रमज़ान में भी कोई बमबारी नहीं होगी, लेकिन $4 बिलियन की, एक तो भी 2.5 बिलियन डॉलर पहले, जो $4 बिलियन की एमरजेंसी एड जो है एमरजेंसी अथॉरिटी के तहत उन्होंने अप्रूव कर दी है पेंटागन ने इसराइल के लिए। और उसमें ज़ाहिर है कि हाउस को भी और सेनेट को भी बाईपास करके एमरजेंसी अथॉरिटी यूज़ की है। और इस दौरान जो है वो ये अब एक अजीब यहाँ पे मशरिक़, ये अरब लीग और यहाँ पे गज़ा, यानी जंग नहीं छिड़ी, लेकिन नेतन्याहू की पूरी कोशिश होगी कि इस दौरान जंग छिड़ दे, इस दौरान कोई ऐसा वाक़या करे, क्योंकि इस सेकेंड फेज़ के अख्तिताम पे सारी फ़ौजों ने विड्रॉन है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर से भी निकलना है, गज़ा से भी निकलना है, और कंप्लीट सीज़फायर एग्रीमेंट साइन होना है, जिसके बाद आगे वहाँ पे जो इजिप्ट का प्लान है और जो अरब ममालिक भी हैं कि जी वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन प्लान। तो ये अब दिन है बड़े इंपॉर्टेंट कि वहाँ वेस्ट एशिया में और मशरिक़ वस्ता में अरब लीग क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि कल वो इजलास है जो तारीख़ी इजलास होगा। अरब लीग ने बहुत लोगों को मायूस किया है, ठीक है ना, मतलब ये है कि 67 वॉर में जब ये था कि नो एग्रीमेंट, नो रिकग्निशन, नो निगोशिएशंस, ये इनकी करारदाद थी इसराइल के बारे में। उसके बाद इब्राहिम अकॉर्ड भी आ गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जो है वो 2003 के बाद तो बिल्कुल ही फारिग हो गई थी अरब लीग, क्योंकि वो जब सद्दाम हुसैन पे हमला हुआ था अरब लीग उधर खड़ी हो गई, खलीजी जंग हुई तो अरब लीग जो है वो अमेरिका के साथ खड़ी हो गई उस पर, इराक पे। तो वो अरब लीग का कोई भी, लिबिया में अरब लीग, वो अरब लीग, तो कल तारीखी मौका है अरब लीग का कि अरब रहनुमा बैठ के वहाँ पर फैसला करेंगे। और फैसला वो ना सिर्फ फ़लस्तीन के लिए करेंगे, बल्कि पूरा जो नक्शा है, जियो पोलिटिकल नक्शा, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि गज़ा के बारे में क्या फ़ैसला करते हैं अरब ममालिक।
तो वो सारे जो हैं वो अब कल का इजलास है, उसमें क्या होता है नहीं होता, पोस्टपोन हो जाता है, वो एक्सटेंड कर देते हैं। पहले भी 28 फरवरी को होना था, 4 तो हो गया, एक्सटेंड होता है इस दौरान, क्योंकि सीज फायर तो है अपनी जगह। तो ये देखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। एक और इवेंट ऐसा है जो इस दौरान देखें, प्रेसिडेंट पुतिन, आप सोचें ना, यूरोप सारा, उधर जेलेंस्की सारा, प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने की शख्सियत पहुंच गई है। और ये मेरा ख्याल है कि ज़रा गैर मामूली सा है, तो मैं इसको डिस्कस इसलिए करना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ क्योंकि ये एक अनयूजुअल सी उनकी मुलाकात हो रही है जिसकी कोई टाइमिंग्स नहीं है। 29 ये म्यांमार की ऑफिशियल स्टेट न्यूज़ एजेंसी है, वो ये कह रही है कि ए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल चेयरमैन 29 स्लाइड, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल चेयरमैन एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार सीनियर जनरल Ming Aung Liang to pay official goodwill visit to the Russian Federation at the invitation of President of Russian Federation Mr. Vladimir Putin। ये पुतिन पहुंच गए अपने जो वहाँ पे जो उनके रूलर हैं म्यांमार के, ये मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से इनकी मुलाकात हो रही है और इनके साथ पूरा डेलीगेशन है और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में गए। अब ये जो मतलब सारी तवज्जो उधर है, यहाँ पर क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए म्यांमार जो है वो चाइना के बड़ा क्लोज है। ये जो उनकी जनता है वो चाइना के बड़े क्लोज है, चाइना इनकी अपोजिशन की भी बड़ा क्लोज है। और रशिया तो बाकायदा न्यूक्लियर की बात कर रहा है इनके साथ कि आपके साथ हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। अच्छा, अच्छा 1600 किलोमीटर तवील इनका इंडिया के साथ बॉर्डर है। अगर आप ये मैप देखें ना, तो ये इस वक्त म्यांमार का वहाँ पे होना, जो मगरब इनको रिकगनाइज नहीं करता, लेकिन इस वक्त पुतिन के साथ इनकी मुलाकात, ये पिछले साल जो है ये चाइना का विजिट कर चुके हैं। प्रीमियर शी जिनपिंग से इनकी बड़ी तवील मुलाकात हुई है और अब इनकी हो रही है प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात। अगर हम इसमें ये देखें ना, जो 6th है और 5th है, 5th हम देखेंगे तो हमें ये बिल्कुल आ जाएगा, ये जो 1600 से ज़्यादा किलोमीटर जो है ये, और नागालैंड के साथ और अरुणाचल, ये आप देखें ना म्यांमार का बॉर्डर मणिपुर के साथ मिलता है, उसके बाद ये म्यांमार मिज़ोरम के साथ भी मिलता है। ये पूरी वो रियासतें जो इधर की हैं, और फिर उसके बाद बांग्लादेश आता है। अच्छा, लेकिन बांग्लादेश के साथ भी इनका बॉर्डर है। दूसरा जो मामला है, अगर हम दूसरे मैप को देखें जो 6th है, तो इस 6th को देखें और क्लैरिटी आती है कि म्यांमार के अंदर जो है ये, और हमें क्लैरिटी आती है इनके बॉर्डर्स के हवाले से कि मिज़ोरम, ये नागालैंड, मणिपुर, बांग्लादेश, और फिर ये राखीन स्टेट है, और फिर एक चिन स्टेट ऊपर इनकी है। ये वो जगह हैं जहाँ पे अराकान आर्मी एक्टिव है, और अराकान आर्मी जो है ये जनता के अगेंस्ट एक्टिव है। पहले हम कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, उसके भी दो हिस्से हैं। वो अराकान स्टेट का जो पूरा इलाका है उसके काफ़ी हिस्से पे वो अराकान आर्मी जो है वो काबिज है, लेकिन उसके भी 2 हिस्से हैं। और उसका जो एक हिस्सा है वो तो उसमें तो बुद्धिस्ट हैं, और वो जो है वो जंग लड़ रहे हैं कि जी हमें यहाँ पे एक अराकान स्टेट जो है वो अलग से एक अलहदगी चाहिए हमें, और वो AA कहलाती है, यानी अराकान आर्मी कहलाती है। लेकिन उसका एक दूसरा हिस्सा भी है, और वो जो है वो अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी है, जिसको ARSA कहते हैं, और उसमें रोहिंग्या हैं। और रोहिंग्या जो हैं वो, यानी आप यूँ समझ लें कि वो है अराकान आर्मी ही, लेकिन उसका एक हिस्सा जो है वो बुद्धिस्ट है, वो AA कहलाता है अराकान आर्मी। एक जो है वो रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी कहलाता है, अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी, जो कि रोहिंग्या जो पनाह गुज़ीन थे 2009 के बाद उन्होंने बनाई थी। और वो इसी का एक तरह से ये साथ भी, इनके आपस में लड़ाई नहीं होती, ये साथ भी हैं, लेकिन जो है वो वहाँ पे रोहिंग्याज भी हैं और उसमें बुद्धिस्ट भी हैं, तो इसके 2 हिस्से हैं। अच्छा, अब ये है कि ये बिल्कुल वहाँ पे हैं जो मणिपुर, नागालैंड, वहाँ पे इस मरहले पे ये जो वहाँ पे रवानगी है, इसको मैं अहमियत दे रहा हूँ। दूसरी जो बात है, ओके, प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हो रही है, इस मरहले पे प्रेसिडेंट पुतिन ने रोहिंग्या से बात करना मुनासिब समझी, म्यांमार के प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात हो रही है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये मैंने आपसे कहा कि पूरा जो खित्ता है, पूरी दुनिया, इसमें ये चूँकि नया ऑर्डर इमर्ज हो रहा है, तो इसलिए वहाँ वो इलाका शायद अमेरिका की नज़र में ही नहीं है, रडार्स में ही नहीं है। अगर ये कहीं हम याल्टा 2 की तरफ जा रहे हैं तो अमेरिका का शायद कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो यहाँ पे यूरोप में, मतलब आइडियली तो ये सारे इत्तेहादी उसके साथ होते, तो फिर वो देखें ना, या तो ज़ेलेंस्की फारिग हो जाएगा, या ज़ेलेंस्की जो है वो
ट्रंप के साथ माहिदा कर लेगा, या ये है कि यूरोप का मुकम्मल तौर पे यूरोप डम कर देगा ज़ेलेंस्की को, या यूरोप अमेरिका के साथ चला जाएगा, बरतानिया, मतलब 3 4 5 ऑप्शंस हैं ना। लेकिन वो जाएगा तो ट्रंप की शराइत पे ही जाएगा। अभी तक तो कोई किसी को लेवरेज है नहीं किसी यूरोपियन कंट्री के पास, या तो इशू ये सारा। और ये मुलाकात अगर हो गई पुतिन और ट्रंप की उससे पहले, क्योंकि फड्डा तो बढ़ रहा है ना, फड्डा तो आपस में अभी यूरोपीय मुल्क इधर उधर, विक्टर ऑर्बन कुछ कह रहे हैं, जॉर्जिया मेलोनी कुछ कह रही हैं, वो मैक्रोन कुछ कह रहे हैं, जर्मन कुछ कह रहे हैं। तो या तो ये मसला हलो ज़ेलेंस्की वाला, लेकिन इसी दौरान पुतिन को आप देखें ना, पुतिन इस दौरान म्यांमार के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, और वो प्रेसिडेंट जो कि फौजी जनता के हैं। और अरब ममालिक कल क्या फैसला करते हैं। तो ये बड़े तरही वाक़यात हैं। जितना जल्दी हम पाकिस्तान में अपने जो अंदरूनी मसाइल हैं उन पर काबू पाएँ और एक दूसरे के साथ बैठ के स्टेक होल्डर्स रियासत को निकालें इन इशू से, ये मैन मेड क्राइसिस हैं, हम इसे निकल जाएंगे। लेकिन यह है कि बहरहाल दुनिया के वाक़यात क्योंकि तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदरूनी इख्तलाफात पे काबू पाएँ और ये इंतशार ख़त्म करें, सियासी इंतशार और जो भी मामला। जी।